नमस्कार। पीएम श्री केवी मासिमपुर के सभी प्यारे छात्र छात्राओं, मैं हूँ रश्मि बिस्वास और आज हम सब मिलकर एक बहुत ही प्यारी कविता मात्र मंदिर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक कविता नहीं है बल्कि एक एहसास है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। जानते हैं ये सुंदर कल्पना किसकी है? ये है हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। उन्होंने हमारे देश भारत को एक मंदिर के रूप में देखा। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं। आखिर कैसा है ये मंदिर? आइए उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। कविता की शुरुआत ही एक बहुत गहरे विचार से होती है और वो है समता और सम्मान का भाव। सच पूछिए तो यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा ये मात्र मंदिर टिका हुआ है। चलिए जरा पहली पंक्तियों को गौर से समझते हैं। जरा इन शब्दों के जादू को महसूस कीजिए। भारत माता का ये मंदिर, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। वाह, इन चंद लाइनों में ही जैसे पूरे देश का दिल धड़क रहा है। यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं। एक है समता, जिसका सीधा सा मतलब है बराबरी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब एक समान। और दूसरा है संवाद, यानी एक ऐसा संदेश जो हवा में गूंजता है, विचारों का आदान प्रदान जो सबको जोड़ता है। फिर आता है शिव कल्याण, यानी सिर्फ अपना नहीं बल्कि हर एक इंसान का भला हो, सबका मंगल हो। और प्रसाद का मतलब वो सिर्फ कोई मीठी चीज नहीं बल्कि वो आशीर्वाद, वो कृपा और वो खुशी है जो यहाँ हर किसी को मिलती है। तो कवि हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा भारत देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये तो एक पवित्र मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहाँ बराबरी का संगीत गूंजता है, जहाँ सबकी भलाई की प्रार्थना होती है और जहाँ सुख का प्रसाद सबको बराबर मिलता है। अब देखिए, इसी बराबरी वाले विचार को कवि और आगे कैसे ले जाते हैं। वो कहते हैं, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका समसम्मान यहाँ। यहाँ भेद व्यवधान का मतलब है वो दीवारें जो हम इंसानों के बीच खींचती जाती हैं, भेदभाव की दीवारें। और समसम्मान का मतलब है उन सारी दीवारों को गिराकर हर इंसान को बराबर की इज्जत देना। मतलब बिल्कुल साफ है, इस मंदिर में घुसने से पहले कोई आपकी जाति या धर्म नहीं पूछता। यहाँ तो हर आने वाले के लिए बाहें खुली हैं, सबका स्वागत है और सबको बराबर सम्मान मिलता है। तो एक छोटा सा सवाल है आप सबके लिए, कविता में सम्मान का क्या अर्थ हुआ? सोचिए जरा। बिल्कुल, इसका मतलब है हर किसी को बिना किसी भेदभाव के बराबर का आदर और सम्मान देना। अच्छा, बराबरी और सम्मान के बाद अब हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी पहचान की, और वो है हमारी सांस्कृतिक एकता। मतलब यहाँ इतने अलग अलग रंग हैं, फिर भी सब मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। इन पंक्तियों को तो बस सुनते जाइए। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों का मतलब है हमारे देश में रहने वाले लोगों के अलग अलग रहन सहन और तौर तरीके। और गुण गौरव का मतलब है हर संस्कृति की अपनी कोई ना कोई महानता, कोई ना कोई खूबी होती है ना? ये कितनी कमाल की बात। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ सिर्फ राम की नहीं बल्कि रहीम बुद्ध और ईसा की सबकी प्रार्थनाएं एक साथ सुनी जाती हैं। यहाँ हम सिर्फ अपनी संस्कृति नहीं बल्कि दूसरी संस्कृतियों की महानता और अच्छाइयों को भी सीखते और समझते हैं। तो अब बताइए, कविता की इन लाइनों में किन किन महान हस्तियों का नाम आया है? हाँ, बिल्कुल सही, राम रहीम बुद्ध और ईसा। और यही तो हमारी अनेकता में एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। और अब हम पहुंचते हैं कविता के उस हिस्से तक जिसे हम इसका दिल कह सकते हैं। ये है प्रेम और कल्याण का संदेश जो इस मात्र मंदिर को सच में घर बनाता है। कविता का अंत इन बहुत ही शक्तिशाली पंक्तियों से होता है। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। यहाँ दो शब्द हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक है वैर यानी दुश्मनी, नफरत का भाव, और दूसरी तरफ है प्रेम उन्माद यानी प्यार का वो जुनून जो हर नफरत को मिटा सकता है। संदेश एकदम साफ है, नफरत नहीं प्यार चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ
कि इस मातृ मंदिर में, हमारे देश में, दुश्मनी और नफरत वाली सोच के लिए कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ प्रेम और भाईचारे की हवा बहती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबका कल्याण सिर्फ प्रेम से ही संभव है। तो चलिए एक आखिरी सवाल। कविता के अनुसार हमें कौन सी एक भावना है जिसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल सही पहचाना, वो भावना है वैर की, यानी दुश्मनी की। तो अगर हम पूरी कविता का सार निकालना चाहें, तो वो 4 बातें क्या होंगी? पहली, हमारा भारत देश एक मंदिर जैसा है। दूसरी, यहाँ सभी लोगों के बीच समानता और भाईचारा है। तीसरी, यहाँ सबके कल्याण की, सबके भलाई की भावना है। और चौथी, यहाँ सबको बिना भेदभाव के समान अधिकार और खुशियाँ मिलती हैं। अब एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, ये जो इतनी खूबसूरत बातें हैं, ये सिर्फ कविता में ही तो नहीं रहनी चाहिए, है ना? हम सब अपने रोज के जीवन में, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ इस प्रेम और सम्मान को कैसे अपना सकते हैं? और जाते जाते मैं सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। अपने इस मातृ मंदिर को, अपने देश को और भी ज्यादा सुंदर और प्यारा बनाने के लिए हम सब कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।